हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको पहला लेक्चर समझ में आया हो और पसंद भी आया हो। अब हम लोग ये जो पैटर्न्स हैं ना, इनको नंबर्स में देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग तो हमें पैटर्न्स नेचर में जाने से पहले, नेचर में चीज़ों को देखने से पहले पहले हमें जहाँ पे बहुत आसानी से पैटर्न्स दिख सकते हैं उनको सीखेंगे। तो आपको पता होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो देखो, नेचुरल नंबर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। आई होप सबको पता होगा कि काउंटिंग नंबर्स आप काउंट करने के लिए 1 2 3 4 ऐसे यूज़ करते हैं और फिर ऐसे डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में क्या पैटर्न है कि आप जो है 1 में 1 ऐड करते हो तो 2 आता है, 2 में 1 ऐड करते हो तो 3 आता है, 3 में 1 ऐड करते हो तो 4 आता है, और फिर आपको पता है कि 4 के बाद 5 आएगा। तो ये नेचुरल नंबर है जिसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर इसमें हम लोग ज़ीरो भी ऐड कर दें तो वो बन जाता है होल नंबर। जीरो भी ऐड कर दें तो बन जाता है होल नंबर, लाइक दिस। ये देखिए, ये क्या बन गया, होल नंबर। तो देखिए, होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, जबकि होल नंबर के अंदर जीरो है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग नंबर्स की बात करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है जो कि पैटर्न्स के बारे में ही बात करती है। और ये पैटर्न्स कहाँ पे ढूंढते हैं हम लोग, होल नंबर्स के अंदर। तो उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग नंबर थियरी कहते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये नंबर थियरी। तो ये हम लोग ओलंपियाड की जब तैयारी करते हैं ना, तो उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग नंबर थियरी के बारे में भी इस जो है अपने चैनल में पढ़ेंगे। आई होप कि आप जो है उसको आपको अच्छा लगेगा उसे पढ़ने में। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो नंबर के सीक्वेंसेस होते हैं ना, वो सबसे बेसिक होते हैं और इनके अंदर बहुत सारे फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न्स आपको दिखेंगे जो मैथमेटिशियंस ना उनको पढ़ते हैं। तो हम लोग टेबल 1 में ना एक काम करेंगे, इसी प्रकार के जो है कुछ पैटर्न्स को देखेंगे और फिर नए नए पैटर्न्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है हमारा नंबर सीक्वेंसेस हैं और इन पैटर्न्स को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, पहला वाला जो पैटर्न है, तो मैं इनको ना एक एक करके इनको मैं क्वेश्चंस बोलूँगा, ये सब क्वेश्चंस बोलूँगा, ठीक है, और फिर हम लोग इसमें फिगर आउट करेंगे पैटर्न्स। तो चलिए एक सेकेंड। तो देखिए, क्वेश्चन 1 हम लोग टेबल 1 में जो पहला पैटर्न है ना, उसको क्वेश्चन 1 की तरह देखें। तो देखिए, उसमें क्या लिखा है, 1 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 1 लिखा है। आई थिंक 4 5 टाइम्स 1 लिखा है। एक बार देख लेते हैं कितने बार लिखा है। हाँ देखिए, 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कि बार बार 1 ही आ रहा है। तो किसी से मैं बोलूँ कि भाई नेक्स्ट क्या आएगा, तो कहेगा 1 आएगा। किसी और से भी कहूँ कि क्या आएगा, तो कहेगा 1 आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि कॉन्स्टेंट नंबर का पैटर्न है। कैसा पैटर्न है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं है। तो यहाँ पे 1 कभी चेंज नहीं हो रहा है, हर बार 1 ही आएगा। तो देखिए, जो हर एक पोजीशन होती है ना, जब भी हम लोग कोई पैटर्न को लिखते हैं तो उसमें हर एक जो नंबर आता है उसकी एक पोजीशन होती है। जैसे ये पहला जो 1 आया ना, हम लोग बोलेंगे कि दिस इज टर्म 1, T1 इसको नाम देंगे, इसकी पहली पोजीशन है। फिर दूसरी पोजीशन में कौन नंबर खड़ा है, वो भी 1 है। तीसरी पोजीशन पे भी कौन सा खड़ा है, 1 है। फोर्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 1 है। तो इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, एक nth टर्म डिफाइन करते हैं। तो देखिए, T1 क्या है, हम लोग लिखेंगे T1 इज़ 1, T2 इज़ 1, T3 इज़ 1। तो ऐसे ही हम लोग बोलें कि भाई nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, तो हम बोलेंगे कि 1 ही है। तो आप बोलोगे कि इस Tn का क्या मतलब है, तो Tn हमारे पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी हेल्प से हम अगले नंबर बताएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे जो n है ना, वो नेचुरल नंबर है। ये कौन सा सिंबल मैंने बना दिया, इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू का, यानी कि हमारा जो n है ना वो नेचुरल नंबर्स को फॉलो करता है। तो यानी कि जब मैं n की जगह 1 रखूँगा तो कहेगा T1 क्या है, तो ये बताएगा 1, क्योंकि देखिए यहाँ तो बदल ही नहीं रहा है, आप यहाँ बदलते रहिए। इसका मतलब क्या है कि मैं n की जगह 2 रखूँ तो भी ये 1, देखो है ना 1। तो हमने क्या किया, इस पूरा जो इतना लंबा चौड़ा ये लिखा हुआ है ना, उसके लिए एक सिंपल सा शॉर्ट सा एक नंबर प्रेडिक्टर बना दिया है कि n की आप कोई भी वैल्यू रखो। कोई कहे अच्छा मुझे बताओ 1000 प्लेस पे जो नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, तो मैं n की जगह जाऊंगा 1000 लिख दूंगा और ये 1 ही आएगा, क्योंकि 1 तो बदलता ही नहीं है। तो इस पैटर्न में अगले नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें 0 ही ऐड करना पड़ता है। तो आई होप क्लियर है। पहला पैटर्न बड़ा ईजी था पैटर्न। अब दूसरा पैटर्न तो बहुत ही आसान है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो काउंटिंग नंबर्स का पैटर्न है। तो चलिए इसको क्वेश्चन 2 मान लेते हैं हम लोग, उसको थोड़ा ऊपर करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो टेबल 1 में लिखे हुए नंबर्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस।
तो हम अब इसमें अगर हमसे कोई पूछे कि भाई 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आप दौड़ के बोलोगे कि 8 आएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर एक नंबर में 1 ऐड करो तो अगला आ जाता है। जैसे 1 में मैंने 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में मैंने 1 को ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में मैंने 1 को ऐड किया तो 4 आ गया है। तो अब जैसे मेरा T1 जो है वो 1 है, T2 जो है वो 2 है, T3 जो है वो 3 है, T4 जो है वो 4 है, यानी कि T1 इज़ 1, टर्म 1 इज़ 1 है ना। दूसरी पोजीशन पे कौन सा टर्म लिखा है 2, थर्ड पोजीशन पे कौन सा टर्म लिखा है 3, T4 पे कौन सा टर्म लिखा है 4। तो ऐसे ऐसे मैं बोलूँ और मैं आज बोलूँ कि Tn पे क्या लिखा होगा, तो देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ क्या होगा n ही होगा। तो यानी कि देखिए इस नंबर, ये जो सीक्वेंस हमारे पास है ना, ये जो नंबर्स का जो हमारे पास पैटर्न है, उसका जो नंबर जनरेटर है, टर्म जनरेटर, टर्म nth टर्म, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं nth टर्म। nth टर्म क्या है, दैट इज n। यानी कि अगर मुझसे कोई कहे कि बताइए 11th टर्म क्या होगा, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ n तो यहाँ n। तो किसी ने पूछा 11वीं प्लेस पे यहाँ क्या लिखा रहेगा, तो हम बोलेंगे 11। कोई बोल देना कि 1023 प्लेस पे क्या लिखा होगा, तो आप बोलोगे 1023। तो देखिए आप फ्यूचर में आने वाले नंबर्स को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज यू नो कि ये पैटर्न में होता क्या है। अगले नंबर को हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि देखिए अगर हम 7 पे खड़े हैं और इसको हम जानते हैं कि T7 इज इक्वल टू 7 और मेरे पास Tn इज इक्वल टू n है, तो ये सोचिए कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट जैसे टाइम में ये प्रेजेंट की चीज़ है, आज की, अभी की। तो फ्यूचर मतलब T8, तो क्या हम बता पाएंगे फ्यूचर? हाँ, क्योंकि हमारे पास पैटर्न है, तो उस पैटर्न की हेल्प से हम जो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जैसे 1023 प्लेस पे क्या लिखा होगा, तो वी नो कि तो बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास तो मशीन ही इस बात की मिल गई है कि हम फ्यूचर बता पाएँ। तो सीक्वेंस से इस प्रकार से हमें फ़ायदा होता है, इस प्रकार के पैटर्न से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या आ रहा है, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर से पहले हम लोग इवन नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑड नंबर से पहले हम लोग इवन नंबर्स की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हम लोग यहाँ करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इवन है उसको यहाँ करेंगे। तो देखिए इवन नंबर्स में क्या लिखा था, 2, 4, 6, 8, 10, और फिर अगले नंबर्स को हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको मुझे बताना है कि इसका जो पैटर्न है वो क्या है और Tn क्या होगा इसका। तो आप कैसे करते हो, तो आप देखिए ऐसे लिखा करो, पहले लिखो T1 इज़ 2, T2 इज़ 4 और T3 इज़ 6। तो यहाँ जो सब्सक्रिप्ट लिखा रहता है और यहाँ जो चीज़ लिखी रहती है उसमें आप रिलेशन सोचो कि इसमें क्या कर दें। तो यह है, जैसे ये 1 है तो आप कहोगे अरे ये तो मेरे को टेबल लग रहा है, 2 × 1 इज़ 2। आप कहोगे कि ये तो 2 × 2 इज़ 4, दिस इज़ लाइक 2 × 3 इज़ 6, है कि नहीं। T4 इज़ इक्वल टू 8 मीन्स 2 × 4 इज़ इक्वल टू 8। तो आप देखो इसमें ये जो 1 है और ये 1 है वो सेम है, और T2 चेंज नहीं हो रहा है हर बार। यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, और ये 2 वैसे का वैसा है। 3 है तो यहाँ 3 है, और यहाँ 2 वैसे का वैसा। ये 4 है तो यहाँ 4 है, और ये 2 वैसे का वैसा है। तो यानी कि अगर मैं Tn लिखूँगा तो ये क्या होगा, देखिए ये होगा 2 × n, ये n और ये n, ये 2 ये 4। जब यहाँ 4 लिखा है तो क्या हुआ, 4 हुआ ना। तो इसी तरह जब मैं Tn लिखूँगा तो क्या बनेगा, 2 × n, जिसको हम लोग 2n लिखेंगे। तो किसी भी इवन नंबर, क्योंकि देखिए इवन नंबर है, ये फर्स्ट पोजीशन का इवन नंबर 2 है, सेकंड पोजीशन का इवन नंबर 4 है, थर्ड पोजीशन का 6 है, फिफ्थ पोजीशन का क्या है 10, 2 5 = 10। तो nth पोजीशन का क्या होगा 2n। तो कोई मुझसे बोले कि 17th पोजीशन का क्या होगा, तो मैं कहूँगा इसी में n की जगह 17 लिख दो और 2 × 17 कर दो आप, तो आपको मिल जाएगा कि 34। अब देखिए उल्टा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कोई मुझसे कहे कि भाई 100 किस पोजीशन पे आएगा, कब 100 आएगा, तो हम कहेंगे ओके 100 कब आएगा, तो उसके लिए हम लोग इसको 2n के बराबर, और n को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 100 को, जैसे 2n है तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से, तो 2 2 कट जाएगा, और 100 को 2 से डिवाइड करो तो 50, यानी कि देखिए T50 इज़ 100। ठीक है, तो समझ में आया चौथा पैटर्न। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो ये इवन नंबर्स है, क्योंकि इसके अंदर सभी में आपको 2 एज अ फैक्टर दिख रहा था, सब जगह देखिए 2 मल्टीप्लाई में था, 2 मल्टीप्लाई में था, 2 मल्टीप्लाई में था, तभी तो ये इवन था, तभी तो ये इवन था। अब आपको अगर ऑड नंबर पता करना हो तो उसका nth टर्म क्या होगा। यहाँ पे भी देखिए 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है कि नहीं है।
2 का डिफरेंस है कि नहीं, 1 में 2 ऐड करो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करो 7 आएगा, 7 में 2 ऐड करो 9 आएगा। तो इसका Tn हमें पता चल गया 2n, इसका Tn हमें पता चल गया 1, इसका Tn हमें पता चल गया n। अब यहाँ देखो 2 से 1 जाएंगे कैसे, 2 से 1 जाएंगे 1 सब्ट्रैक्ट करके, 4 से 3 कैसे जाएंगे 1 सब्ट्रैक्ट करके, 6 से 5 कैसे जाएंगे 1 सब्ट्रैक्ट करके, 8 से 7 आप कैसे पहुँचोगे 1 सब्ट्रैक्ट करके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ जो नंबर्स लिखे हैं वो लिखे हैं 1 3 5 7 9 11, और जिसको क्रैक कर चुके हैं हम लोग दैट वॉज कि 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स को क्रैक कर चुके हैं, तो उसका जो nth टर्म था वो 2n लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ से 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करके हम लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ 3 पहुँच रहे हैं 1 सब्ट्रैक्ट, तो 2n से अगर हम लोग यहाँ पहुँचेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं, तो 2n में जब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो बनता है 2n - 1। तो यानी कि इस वाली सीरीज़ का जो nth टर्म होगा वो 2n - 1 होगा। आप देखो जब हमें t1 निकालना होगा तो हम डालेंगे 2 × 1 - 1, दैट इज़ 2 - 1 इज़ 1। जब t2 निकालना होगा तो देखो ना 1 आया, जब हमें t2 निकालना होगा तो क्या होगा 2 × 2 - 1 विच इज़ 4 - 1 विच इज़ 3। जब हमें t3 निकालना होगा तो क्या होगा 2 × 3 - 1 दैट इज़ 6 - 1 विच इज़ 5। आप देख रहे हो, तो इसलिए tn क्या होगा, tn विल बी 2n - 1। तो यानी कि हमें ऑड नंबर कैसे लिखे जाते हैं 2n - 1, और जहाँ पे n कौन है नेचुरल नंबर्स रखेंगे हम लोग, n को 1 रख देंगे, n को 2 रख देंगे, n को 3 रख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये ऑड नंबर का nth टर्म पैटर्न पता चल गया। 2n - 1 इसका पैटर्न है। यहाँ पे n में कोई भी नंबर रखो, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि हमें 15th ऑड नंबर निकालो, तो मैं क्या करूँगा 2 × 15 फाइंड आउट करूँगा, फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो 15th ऑड नंबर विल बी 29। तो मज़ा आई। तो अब हम लोगों ने इसका भी पैटर्न सीख लिया, काउंटिंग नंबर का पैटर्न सीख लिया कि उसको कैसे लिखते हो, कैसे नंबर्स को जनरेट कर सकते, कोई भी प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इवन नंबर भी देख लिया। अब बड़े इंटरेस्टिंग नंबर आ रहे हैं जिसका नाम है ट्राइंगुलर नंबर। अब इसमें ट्राइंगुलर नंबर क्या है, सो विल ट्राई टू फिगर आउट ट्राइंगुलर नंबर्स नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि ये 5th पैटर्न है, दिस इज़ 5th पैटर्न। तो देखिए जो ट्राइंगुलर नंबर है उसमें 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर आई थिंक 6 आता है, फिर आई थिंक 10 आता है, फिर आई थिंक 15 आता है, फिर 21 आता है। तो चलिए देखते हैं, यही है 1 आता है, 3 आता है, 6 आता है, 10 आता है, 15 आता है, देखो 21 आता है, 28 आता है। अब आपको प्रिडिक्ट करना है कि अगला कौन सा नंबर आएगा। तो आप सोचो, अब डिफरेंस करो इसका, 1 से 3 जाने में आपने कितना ऐड किया +2, 3 से 6 जाने में आपने कितना ऐड किया 3। तो देखिए पहली बार 2 ऐड किया तो 3 आया, तब 3 में 3 ऐड किया तो 6 आया, इस बार हम लोगों ने 4 ऐड किया तो 10 आया, इसमें हम लोगों ने 5 ऐड किया तो 15 आया, इसमें हम लोगों ने 6 ऐड किया तो 21 आया, इसमें हम लोगों ने 7 ऐड किया तो 28 आया। तो अगली बार हम लोग 8 ऐड करेंगे तो 36 आएगा। समझे? अब और इसको इजी तरीके से करते, बिकॉज हमें तो पैटर्न नंबर भी पता करना है कि टीएन में क्या लिखें, है ना, वो भी रूल भी तो पता करना है। तो देखिए ऐसे हम लोग करेंगे, T1 का मतलब हम लोगों ने 1 लिखा, T2 का मतलब देखिए 3 कैसे आएगा 1 + 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। T3 का मतलब 6 कैसे लिख सकते 1 + 2, तो 3 तो है ही है, उसमें 3 और ऐड कर दिया और 3 कैसे आया था 1 + 2 बन के। तो जब हम लोग T4 लिखेंगे तो देखिए इतना तो लिखेंगे 1 + 2 + 3, लेकिन 4 भी लिख देंगे। जब हम लोग T5 लिखेंगे तो वहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिख देंगे। जब हम लोग T6 लिखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 लिख देंगे। तो समझ में आ रही बात? तो अब देखिए क्या यही आ रहा है सम करके, देखिए T1 is 1, 1 + 2 is 3, 3 + 3 6, 6 तो पहले ही था, 4 और ऐड किया देखो 10, तो 10 तो पहले ही था यहाँ तक, उसमें 5 ऐड किया 15, यहाँ तक तो पहले ही था 15, उसमें हम लोगों ने 6 ऐड किया 21, फिर इसमें हम लोगों ने 7 कर दिया 28, उसमें हम लोगों ने 8 कर दिया 36। तो इस तरीके से हम लोगों के पास ये नंबर का पैटर्न आ गया। अब Tn क्या लिखोगे? अब एक चीज़ देखो, जब 1 था तो ये 1 तक था, एक ही टर्म था, एक ही चीज़ लिखी थी। जब 2 थे तो देखो 2 चीज़ें लिखी, 1 और 2, और लास्ट क्या है 2 है, ये मैच कर रहा है। देखो ये जब T3 है तो देखो 3 टर्म लिखे हैं और यहाँ मैच कर रहा है। जब 4 है तो देखो यहाँ पे 4 है, जब यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ जब 6 है तो यहाँ 6 है। समझ में आ रहा है?
तो यानी कि जब T7 लिखेंगे तो इतना सारा तो लिखेंगे, लास्ट में 7 तक अपने को जाना पड़ेगा, बीच में प्लस लगा लगा के 4 5 6 तक तो लिखेंगे, पुराने से ही छाप लेंगे और फिर उसमें हम लोग 7 ऐड कर देंगे, तभी तो ये मैच करें। तो सोचिए Tn लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Tn लिखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और यहाँ तक n तक लिखेंगे। सो दिस इज Tn 1 + 2 + 3 + 4 + 5 till n। समझ में आया? तो nth टर्म मिल गया। nth टर्म कैसे लिखेंगे, Tn लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज nth टर्म ऑफ दिस। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको और मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, T2 को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, T2 को। तो देखिए T2 क्या है, 1 + 2। अब हम लोग वापस से T2 लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे फिर प्लस लिखेंगे। अब मान लो मैं आपसे बोलूँ कि a + a, तो आपसे कहूँ कि a + a इज़ व्हाट, तो आप कहोगे ये क्या होता है, a + a क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँ कि 4 + 4, तो आप कहोगे 8। मैं कहूँगा ऐसे नहीं, कितने बार 4 रिपीट हुआ है, तो आप बोलोगे 2 × 4, है ना, ऐसे लिखते थे ना, रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरीके से a + a को क्या लिखेंगे, 2 × a। तो इसमें इंटू नहीं लिखते, साथ ही लिख देते हैं कि हमारे पास 2a है। तो इसी तरीके से हम लोग ऐड कर रहे हैं इन दोनों सीरीज़ को। तो T2 + T2 क्या होगा, तो आप बोलोगे 2T2। भाई 2 T2 है कि नहीं, एक पहला ऊपर वाला T2, एक नीचे वाला। तो कितने T2 ऐड करने के बाद, 2T2 इक्वल लिखो। अब 1 और 2 को ऐड करो तो कितना आता है, 3। 2 और 1 को ऐड करो तो कितना आता है, 3। समझ में आया? तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 2T2 = 2 × 3। 6 नहीं लिखना है, मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो T2 = 2 × 3/2। समझ में आया? तो देखिए T2 कैसे लिखा मैंने, ये वाला 2 लिखा, और 3 का क्या मतलब होता है, 2 + 1 और नीचे 2, काटना नहीं है, ठीक है। तो ये T2 है। तो देखिए T2 की वैल्यू 3 आ रही है, और कैसे मैंने लिखा, इस तरीके से लिखा, ऐसे। तो ये आप बोलोगे कुछ समझ में नहीं आया कि कर क्या रहे हैं। तो देखिए मैथ में पैटर्न ऐसे ही निकलते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, अब असली मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक है। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। अब हम लोग वाई, ये पैटर्न क्या है, तो इसी तरीके से हम लोग फिर फिगर आउट करेंगे कि इसी तरीके का कोई फॉर्मूला बना लें। तो D3 में देखिए 1 + 2 + 3, तो फिर आप T3 लिखो और आप उल्टा लिखो, 3 + 2 + 1, ऐसा उल्टा लिख दो। अब चाहे आप उल्टा लिखो सम या सीधा लिखो सम, तो उतना ही आएगा ना, वो बदलेगा क्या, बोलो, नहीं बदलेगा। अब फिर ये दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, तो T3 + T3 विल बिकम व्हाट, 2T3। 1 + 3 विल बिकम व्हाट, 4। अब देखो 2, देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जब आप उल्टा सीधा करके सेम चीज़ को लिखते हो तो वो सेम ही आता है। देखो 1 और 3 भी 4 आ रहा है, 2+, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख रहे हो, इसी का हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं 2T3 = 3 × 4। तो T3 में देखिए आपको कुछ पैटर्न दिखा, यहाँ 3 है और यहाँ 3, और अगला जो नंबर है वो 3 + 1 है, और नीचे देखो 2 ही आया। तो पिछली बार यहाँ 2 था, यहाँ 2, फिर 2 में एक ऐड हो गया और फिर नीचे 2, तो 3 में यहाँ 3 और उसमें एक ऐड हो गया, फिर नीचे 2। तो एक बार हम लोग T4 कर लेंगे और फिर फॉर्मूला बना देंगे, 1 + 2 + 3 + 4, फिर वापस से T4, और 4 + 3 + 2 + 1, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2T4, एंड दिस इज लाइक 5 5 5 5। नाउ 2T4 कितने टाइम्स 5, 4 × 5, and now T4 will be what, see 4 × 4 + 1/2। तो देखिए इसी प्रकार से Tn क्या हो जाएगा, Tn will become n × देखो यहाँ n और अगला वाला उससे 1 + n + 1 / 2। तो देखिए कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने जो ट्रायंगुलर नंबर है ना, इसका पैटर्न क्रैक किया कि Tn जो है वो n × n + 1 / 2। तो आप बोलोगे नहीं समझ में आया, ये क्या क्रैक किया हम लोगों ने। तो देखिए अभी क्रैक बताते हैं हम आपको। तो देखिए यहाँ पे जैसे Tn = दिस, तो हम जब 1 रखेंगे n की जगह, तो देखिए बनेगा 1 × 1 + 1 क्या होता है, 2, और / 2। तो देखो T1 1 आ रहा है, 1 आया। अब हम लोग T2 जब निकालेंगे तो यहाँ n की जगह 2 रख रहे हैं, तो 2 लिखो, फिर उससे एक बड़ा नंबर लिखो और 2 से डिवाइड करो, तो देखो 3 आया। जब हम लोग T3 लिखेंगे तो देखो ये नंबर जनरेट करके दे रहा है कि नहीं, तो T3 लिखोगे तो यहाँ पे 3 लिखोगे और 3 में 1 ऐड करोगे तो 4, और डिवाइड कर दोगे 2,
इस 4 से 2 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 6। तो देखिए T3 6 आया। इसी तरीके से T4 4 लिखोगे, फिर उससे एक बड़ा लिखोगे, फिर 2 से, और इसको फिर डिवाइड कर दोगे तो 10। तो T4 कितना आया 10। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए नंबर जनरेट करके दे रहा है कि नहीं। T5 कैसे पता चलेगा? 5 × 6/2 और फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 15। तो देखिए अगला नंबर 15। तो हमने फिर से nth टर्म बना लिया है। ठीक है, तो ये पैटर्न को देख के वी फिगर्ड आउट कि Tn क्या होगा। अब देखिए मान लीजिए हमें बस ये देख के नहीं करना होता, केवल Tn की मदद से ये फॉर्मूला निकालना होता, तो कैसे करते हैं? अब देखो समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए ऐसे ही क्लास 6 से IIT की तैयारी होती है। अब मैं आपसे बोलूँ कि मेरा लास्ट नंबर जो है वो n है, तो जैसे मान लीजिए मेरा नंबर 4 है, तो उसके पहले वाला क्या है 3, उससे पहले वाला क्या है 2। तो 4 से 3 कैसे आता? आप कहोगे माइनस करके। फिर 3 से 2 कैसे आया हो? एक और माइनस करके। तो इसीलिए n से पहले वाला नंबर कौन सा होगा? n-1 होगा। इससे पहले वाला कौन सा हो? एक और माइनस कर दो, माइनस n-1 में एक और माइनस n-2। इससे पहले क्या रहा होगा? एक और माइनस, है ना। 4 में से एक माइनस किया, 3 में से एक माइनस किया, 2 में से एक माइनस किया, 1। ऐसे 5 पे भी होते अगर, तो 5 में एक माइनस करते तो 4। तो पीछे के नंबर कैसे पता चलते? एक माइनस करके। ठीक, अब फिर से मैं Tn लिखूंगा और उल्टा लिखूंगा, यानी कि इस बार भाई हम उल्टा ही तो लिखते थे, एक बार सीधी सीरीज लिखते तो एक बार उल्टी। देखो ना, T4 जब लिख रहे थे तो 1 2 3 4, और दोबारा जब T4 लिख रहे थे तो उल्टा लिख रहे थे 4 3 2 1, और फिर ऐड कर दे रहे थे। तो वही हम लोग, तो देखो जितने बच्चे ये n वाली बात समझ जाएंगे ना, उनको मैथ बहुत अच्छे से आएगी। तो आपको एक बार ना आए ना तो आप दूसरी बार समझें, फिर भी ना आए तो तीसरी बार कोशिश करिए, तभी आप सोचिए आप मैथ सीख रहे हैं अगर आप ये सब समझ पा रहे हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो Tn और Tn 2Tn, 1 और n+1, तो मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट। अगली बार आप देखो कि n-1+2 क्या होगा, तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, और n ये भी n+1। तो देखो हर जगह आपको n+1 मिलेगा, और लास्ट में देखो n और 1 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा n+1। तो हर बार ऐसे तो मिलता है। अब देखो कितने बार n+1 आया, देखो एक बार यहाँ n+1 आया, दूसरी बार यहाँ आया, तीसरी बार यहाँ आया, nth बार यहाँ आया n+1। सो 2Tn इज कितने बार n+1 आया? n टाइम्स। सो Tn की वैल्यू क्या हो गई? देखो n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यही तो फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने। तो जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि Tn निकालो, T10 निकालो, तो आपको पता है 1 से लेके आपको 10 तक ऐड करना पड़ेगा। तो आप अब एक एक ऐड करो, या आप इसी फॉर्मूले में डाल दो जाके, 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2, तो 55। समझो कोई आपसे कहे कि हमें 1 से लेकर 99 नंबर्स को ऐड करना, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब जो है यहाँ 99 रखो, 99 × 100 और डिवाइडेड बाई 2, बस फॉर्मूला लगा दो, आप फटाफट जो है Tn पता, आपको नंबर पता चल जाएंगे कि कोई भी नेचुरल नंबर्स को हम लोग जब ऐड करते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को समझेंगे। और ये असली मैथ है, मज़ा तो आ ही रहा होगा आपको, अगर आपको मैथ पसंद है तो चलिए फिर मिलेंगे गाइस।